तो मेरे प्रिय, कई बार हम लोग अपने काम रोक देते हैं ना। कैसे रोक देते हैं? यदि हमारे जीवन में कोई सताव आता है, यदि हमारे जीवन में कोई बीमारी आ जाता है, दर्द में आ जाता है, हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम विनती करना छोड़ देते हैं, हम उपवास करना छोड़ देते हैं, डॉक्टर की सलाह मानने लगते हैं। अरे आपको उपवास करना नहीं है, हमको ये करना नहीं, हमको वो करना नहीं है, इसका उसका बातों को सुनने लग जाते हैं। अरे तुमको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको जल्दी नहीं उठना चाहिए। अरे भैया, वो संसारिक लोग है जो आपको सजेशन कर रहा है, वो संसारिक व्यक्ति है। क्या प्रभु ने आपको कहा है कि जल्दी मत उठना बोल के? क्या यीशु ने कहा है आपको कि जल्दी मत उठना? लोग बोलते हैं दुनिया में आप जो फेसबुक खोलेगा 8 घंटा 12 घंटा नींद लेना चाहिए, तब आपका सेहत अच्छा रहेगा, ये वो फलाना ढकना सब बातों को बोलेंगे। लेकिन आत्मिक लोगों के लिए जागना जरूरी है, क्योंकि यीशु ने कहा जागो। हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते हो, तब परीक्षा तुम पर नहीं आएगा। लेकिन लोगों की बातों को हम लोग सुनते हैं और इसीलिए हमारे जीवन में परीक्षाएं आ रही है। हम अपने काम को रोक देते हैं। जो हमारा काम है, आत्मिक काम है। आपका काम क्या है? वचन पढ़ना। आपका काम क्या है? प्रार्थना करना। आपका काम क्या है? विश्वास करना। आपका काम क्या है? उपवास करना। आपका काम क्या है? सुसमाचार प्रचार करना। और इन कामों को हम लोग स्टॉप कर देते हैं, अपने कामों को रोक देते हैं। लेकिन चेले लोग सताए गए, अपने काम को रोके नहीं। जहां जहां गए वहां पर लोगों ने प्रचार किया। जिस जिस जगह में गए वहां पर भजन गाए, हालेलुया, आराधना की, रोक नहीं दी अपने कामों को। और इसीलिए वो लोग आनंदित रहते थे। लेकिन हमारा आपका जीवन, हम लोग तुरंत हमारे जीवन में कोई समस्या आती है, हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि यीशु से बढ़ करके हम अपने परिस्थितियों से प्रेम करते हैं। अपने जो है हमारे जीवन में जो समस्याएं खड़ी है उसी को ताकते रहते हैं, उसी को ताकते रहते हैं, अपने बीमारी को ताकते रहते हैं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अपनी समस्याओं को ताकते रहते हैं, अपने परिवार को ताकते रहते हैं, अब क्या होगा। अरे यीशु इन सब से बढ़ करके, हम कल परसों व्हाट्सएप में डालें, आपके पास क्या है उसको परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर आपके पास में जो भी चीज है, चाहे धन है, चाहे प्रॉपर्टी है, उससे बड़ा चीज आपको दे सकता है। आप कितना प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना से भी बढ़ करके यीशु को के पास में करने की सामर्थ्य है। इफिसी 4:20 में लिखा है, वो हमारी प्रार्थना, हमारे विनती से कहीं अधिक काम कर सकने वाला परमेश्वर है। तो हम लोग क्यों ताकते रहते हैं? क्यों हम प्रार्थना करना रोक देते? क्यों हम बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं? क्यों हम संगति करना छोड़ दे रहे? क्यों निराश इतना जल्दी हो जाते हैं? इसीलिए क्योंकि हम जाग नहीं रहे, इसीलिए क्योंकि हम प्रार्थना नहीं कर रहे, और इसीलिए हमारे जीवन में चिंताएं आ रही है, हमारे जीवन में निराशाएं आ रही। यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, सुसमाचार प्रचार करते रहो, हालेलुया, तब आप आनंदित रहिएगा। जब आप गीत गाते रहेगा आप आनंदित रहिएगा। लेकिन आप अपने काम को स्टॉप कर दीजिएगा। हम आत्मिक लोगों का काम है, हम उपवास करना ना छोड़े, हम प्रार्थना करना ना छोड़े, हम बाइबल पढ़ना ना छोड़े, हम संगति करना ना छोड़े, और तब आपके जीवन में आनंद बना रहेगा और आप परमेश्वर के साथ बने रह पाइएगा। नहीं करेगा तो परीक्षाएं आती रहेंगी। लेकिन यदि आप प्रार्थना करते रहेगा, परीक्षाएं कम आएंगे आपके जीवन में। परीक्षा आएंगे जरूर, लेकिन कम आएंगे और आप उन पर जयवंत हो जाएगा, क्योंकि आप जो है प्रार्थना में बने, वचन में बने हुए, आप जयवंत रहिएगा, हालेलुया। आपके जीवन को कोई हताश नहीं कर पाएगा, आपके जीवन को कोई निराश, आपका कमी घटी आपको निराश नहीं कर पाएगा, आपका दर्द आपको निराश नहीं कर पाएगा, आपकी चिंताएं आपको निराश नहीं कर पाएंगे, आपके बच्चे आपको निराश नहीं कर पाएंगे, यदि आप प्रभु के साथ लिपटे रहिएगा तब। लेकिन यदि आप संसार से लिपटे हुए, यदि आप प्रार्थना को छोड़ दिए, यदि आप संगति को छोड़ दिए, आपको चिंता घेरे रहेगा, आपको निराशाएं घेरे रहेगी, आप डर से तुरंत निराश हो जाएगा, आप परिस्थिति को देखकर तुरंत निराश हो जाएगा। लेकिन यदि आप यीशु के साथ में, आप आनंदित रहिएगा, क्योंकि ये लोग यीशु के साथ में रहते थे और इसीलिए सताए भी गए तब भी आनंदित रहे। हम लोगों को जो रोड में चलते हैं, गाली बक के चल जाता है ना। कोई हमारे जीवन को मारना चाहता है, तभी हमारे जीवन में जो है हम लोग शांत रह पाते हैं, क्योंकि प्रार्थना में रहते हैं। लेकिन यदि प्रार्थना में नहीं रहते तो कई तरह का विचार आता है। पहले के टाइम में हम क्या करते थे पता है? हम लोग यदि कोई कुछ बोल भी दिया तो तुरंत जो है मारने के लिए हम लोग जो है सोचते थे कैसे इसको मारे, कैसे इसको गाली दे, है ना। ऐसे सोच विचार आता था, अब भी आता है, लेकिन तब इसलिए हम लोग कंट्रोल कर पाते क्योंकि प्रार्थना में। लेकिन यदि आप प्रार्थना में नहीं है तो आपका जीवन कंट्रोल में नहीं रहेगा, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये लोग सताए गए तब भी आनंदित रहे, अपमानित किए गए ना,
बेइज्जती किए गए, तब भी आनंदित रहे और परमेश्वर काम करते रहे। घर घर गए, प्रार्थना किए, घर घर गए, रोटी तोड़े, उपदेश किए, और इसीलिए ये लोग बढ़ते भी गए। हालेलुया। संख्या में भी बढ़ते गए, आत्मिकता में भी बढ़ते गए। यदि आप बढ़ते रहना चाहते हैं, सुसमाचार प्रचार करना रोकिए मत, संगति करना रोकिए मत, प्रार्थना करना रोकिए मत, उपवास प्रार्थना करने में आने से रोकिए मत अपने जीवन को। चाहे आपको शैतान सता रहा है ना, शैतान आपको मार रहा है, आपको दर्द में डाल रहा है, आपको परिस्थिति में डाल रहा है, अभिलाषाओं में डाल रहा है, आप रोकिए मत अपने काम को, काम करते चाहिए। इसहाक की मां मर गई है ना, अपने वो जोतना बोना जो है रोका नहीं, वो ध्यान करना रोका नहीं, और बढ़ते गए। इसीलिए लिखा हुआ अकाल के दिनों में भी वो बढ़ता गया। मेरे प्रिय में कोई मर जाए, कोई आपको छोड़ दे, परवाह नहीं, यीशु आपको छोड़ना नहीं चाहिए। यीशु छूट गया, आपका जीवन यहां से भी बदतर हो जाएगा और आपका जीवन वहां भी बदतर हो जाएगा। कोई रहे चाहे ना रहे, यीशु आपके साथ रहना चाहिए। हालेलुया।